हेलो एवरीवन। वेलकम टू हैकर रैंक पाइथन सीरीज। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फिल्टर सेट है, लाइक स्टेटस में हम लोग को अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस चाहिए एंड डिफिकल्टी लेवल हमने इजी पे सेट कर रखी है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट कैलेंडर मॉड्यूल। इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट। तो अब इस क्वेश्चन को फर्दर डिस्कस करने से पहले कैलेंडर मॉड्यूल समझ लेते हैं। कैलेंडर मॉड्यूल होता क्या है। तो लाइक जैसे आप लोग ने कभी किसी डेटा पे काम किया है या अभी लाइक इन फ्यूचर अगर आप लोग कभी डेटा पे काम करो तो कभी कभी हमारे पास डेटा में एक कॉलम होता है डेट नाम का। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेल्स के डेटा की अगर बात करें तो किस दिन सेल हुई है, तो वहां पे हमारे पास डेट मेंशन होता है। अगर आप लोगों ने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया होगा तो आप किस दिन कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहां पे डेट होता है। ठीक है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो किस दिन कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, उसका लाइक डेट होता है। या इवन अगर सिंपल बेस पे भी देखें तो अगर आप कोई मार्केट में लाइक कोई डेयरी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट परचेज करते हो जो हम लोग खाते हैं एंड वो एक्सपायर होता है तो आप उसका एक्सपायरी डेट देखते हो। सो बेसिकली डेट हमारे डेटा का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन द सेम वे, तो अगर मेरे को किसी तरह से डेटा डेट कॉलम पर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो इसके लिए भी मुझे कुछ फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैलेंडर एक ऐसा ही मॉड्यूल है जो लाइक डेट के डेट डेटा पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। कैलेंडर मॉड्यूल भी होता है, डेट टाइम मॉड्यूल भी होता है। इनफैक्ट अगर आप लोग डेटा एनालाइज कर रहे हो तो पांडास में भी इन बिल्ट फंक्शंस होते हैं जो डेट टाइम पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सो बेसिकली ये क्या है, द कैलेंडर मॉड्यूल अलाउज यू टू आउटपुट कैलेंडर्स एंड प्रोवाइड एडिशनल यूजफुल फंक्शंस फॉर देम। बेसिकली लाइक कैलेंडर मॉड्यूल में अगर आप ये कोड पेस्ट करते हो तो ये आपको 2015 का लाइक आपको ये कैलेंडर इस तरह से प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। बट ये हमारा टास्क नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हमारा टास्क यहाँ पे है। सो बेसिकली आपको करना है क्या है, यूजर से एक सिंगल लाइन ऑफ इनपुट लेना है जिसमें मंथ होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद उस डेट को कौन सा दिन था आपको ये चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे लाइक इनपुट हुआ है 8 मई 2015, सॉरी, यहाँ पे 5 अगस्त 2015। ठीक है। क्योंकि पहले मंथ है फिर डेट है फिर ईयर है। तो इस डेट को जो दिन था वो दैट वाज वेंसडे, ये दिन था। तो अब हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जहां पे यूजर लाइक डेट इनपुट करेगा एंड देन हमें उस डेट को कौन से डे था मुझे ये बताना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर दैट इसको पहले एक बार हम लोग पाइचार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करना है एंड देन वी कैन प्रोसीड कि लाइक हम लोग इसको हैकर रैंक पे कैसे पेस्ट कर सकते हैं, कैसे सबमिट कर सकते हैं, सो दैट कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एंड लाइक हमें इसके जो डेजिग्नेटेड हमारे पास जो स्टार्स है वो हमें मिल जाए। सो लेट्स से जंप करते हैं हम लोग यहाँ पे हैकर रैंक पे, सॉरी पाईचार्ट पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलेंडर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। एंड कैलेंडर एक मॉड्यूल है, नॉट अ लाइब्रेरी कि हमें डाउनलोड करना पड़े। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैलेंडर को हम लोग ने कर लिया वैसे हम लोग यहाँ पे डेट टाइम को भी कर लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे डेट टाइम अपने टास्क को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इस कोड को दिखा देता हूँ कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके। अब जैसे यहाँ पे मैंने रन किया तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 2015 का मेरे पास पूरा कैलेंडर आ गया, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप टू दिसंबर तक। अगर मान लो लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2015 की जगह पे 2025 कर दिया। अब अगर मैं रन करूँ तो अब ये मेरे पास 2025 का डेटा का कैलेंडर आ गया। 2025 में जैसे आज 19 अगस्त है तो अगर आप आज का डेट देखो यहाँ पे डे, तो आज ट्यूसडे है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन ऑफ कोड से मेरे पास पूरा पूरा कैलेंडर आ चुका है। बट ये हमारा टास्क नहीं, ये बेसिकली हमारे पास एक कोड था तो मैंने आपको वो रन करके दिखा दिया। अब आते हैं अपने टास्क पे। तो टास्क में हमें क्या करना है, पर हमें कैलेंडर मॉड्यूल को यूज करके डेट लाइक जो भी यूजर डेट इनपुट कर रहा है उसका डे बताना है। तो अब यहाँ पे इस पे जब भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए हमें डेट टाइम मॉड्यूल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके। तो अब हमें यहाँ पे लाइक यूजर से डेट पूछना है। ठीक है। मंथ डे और ईयर वाइज। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से मैंने एक नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, लेट्स से मंथ के लिए। फिर यहाँ पे मैंने नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं यूजर से एक इनपुट ले लेता हूँ डेट के लिए। और फिर यहाँ पे एक वाई नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ ईयर के लिए।
अब यहाँ पे मेरे पास डे, मंथ और ईयर, ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, बट अभी ये वर्क नहीं करेगा। द रीजन इज कि ये अभी इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर में हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं। जब भी हमें किसी डेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसे हमें डेट टाइम डेटा टाइप में चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग डेट टाइम, ये जो मॉड्यूल अभी हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने बोला मंथ, कॉमा, डेट, कॉमा, ईयर। ठीक है, ये सेम वेरिएबल जो ऊपर लिए थे उसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेट टाइम इस मॉड्यूल में, यहाँ पे डेट को, सॉरी ये जो डी डी एम एम वाई वाई, ये जो हमारे पास वेरिएबल थे, इसको हम लोग एक डेट में टाइप कास्ट कर रहे हैं। और टाइप कास्ट करने पे जो इसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। मतलब पहले आपका यहाँ पे चाहिए, हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसको ईयर, फिर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मंथ, और फिर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे डे। अब इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने डेट के लिए कर दिया डी, फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे मंथ के लिए और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ईयर के लिए वाई। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने मंथ इनपुट कर दिया 08, डेट इनपुट कर दिया लेट्स से 19, एंड देन ईयर कर दिया मैंने 2025। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल डेट टाइम डॉट डेट ऑब्जेक्ट। अब ये इसको लाइक हम लोग दूसरे वेरिएबल्स में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो लाइक बहुत सिली मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग उसको डेट में टाइपकास्ट कर रहे हैं ना, तो वो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, इसको हमें एक कॉमन वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, दैट मीन्स डेट। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं डेट को डायरेक्टली लाइक दिस। अब यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंथ प्रोवाइड किया 8, डेट प्रोवाइड किया 19, और ईयर प्रोवाइड किया 2025। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास डेट आ गई 2025। ईयर को पहले पहले ईयर को कंसीडर करता है, फिर मंथ को, एंड देन लास्ट में डेट को। ये इंटरनेशनल लाइक पैटर्न होता है डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ये ईयर डेट आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन तीनों अलग अलग डेटा को कंबाइन करके डेट डेटा टाइम डेट डेटा टाइप में हम लोगों ने टाइपकास्ट करके इसमें स्टोर कर लिया है। अब मेरे को ये जानना है कि ये जो डेट है, इस डेट को कौन सा दिन था। तो अब कौन सा दिन था, इसको जानने के लिए हमारे पास डेट टाइम के भी लाइक और भी हमारे पास मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, बट हमें यहाँ पे कैलेंडर मॉड्यूल को यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट। अब यहाँ पे हमें कैलेंडर मॉड्यूल को इंपोर्ट यूज करना पड़ेगा, कैलेंडर डॉट डे नेम। इसके अंदर डे नेम कमांड यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस डेट को पास कर देंगे, डेट एज इन जो हम लोगों ने डेट टाइम यहाँ पे इसको टाइप कास्ट किया। और इसके बाद इस डेट का मुझे चाहिए क्या, इस डेट का चाहिए मुझे वीक डे, मतलब कौन सा दिन था ये। ओके। अब यहाँ पे रन करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मंथ हो गया 8th, डेट हो गया 19, और ईयर हो गया 2025। आज का डे क्या है, ट्यूसडे है। ठीक है, आज ट्यूसडे है। लेट्स से यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया 08, डेट कर दिया 18, और ईयर कर दिया 2025। अब यहाँ पे डेट कौन सा है, मंडे, एक दिन पहले मंडे था। एक बार और रन करते हैं। मंथ हो गया हमारे पास 08, डेट हो गया 20, एंड ईयर हो गया 2025। अब यहाँ पे मेरे पास अगले दिन का हम लोग के पास डे कौन सा आएगा, वेंसडे। आज ट्यूसडे था, एक दिन पहले मंडे होगा, एक दिन बाद वेंसडे होगा। दैट मीन्स कि ये कोड हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे लाइक ये हम लोगों ने क्या किया, डेट टाइम मॉड्यूल के हेल्प से इसको डेट में टाइपकास्ट कर लिया, और फिर कैलेंडर मॉड्यूल के हेल्प से हम लोग उसका वीक डे चेक कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो टास्क है उसको अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट कंटेनिंग द स्पेस सेपरेटेड मंथ डे एंड ईयर रिस्पेक्टिवली इन एम एम टी डी वाई वाई फॉर्मेट। मतलब हमें यहाँ पे जो हम लोगों ने यूजर से डेटा रिसीव किया है ना, ये 3 लाइन में किया है, मंथ अलग किया है, डेट अलग किया, वाई ईयर अलग किया है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही लाइन में सारा डेटा रिसीव करना है। तो एक ही लाइन में अगर हमें मल्टीपल डेटा रिसीव करना हो, तो मैंने पहले की भी वीडियो में बताया है, हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कर लिया एम एम, कॉमा, डी डी, कॉमा, वाई वाई। और इसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है।
यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, स्पेस सेपरेटेड डेटा इनपुट करेंगे, और जब वो स्पेस सेपरेटेड होगा तो स्प्लिट मेथड क्या करेगा, उसको स्प्लिट कर देगा। दैट मीन्स कि वो एक लिस्ट में बन जाएगा। लेकिन अब उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है, मैं चाहता हूँ कि वो इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाए, क्योंकि डेट टाइम में मुझे इंटीजर चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इंटीजर पहले टाइप कास्टिंग किया था। तो अब यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो। और ये वर्क किस पे करेगा, किसके लाइक ये होगा कैसे, मैप फंक्शन की हेल्प से। ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा टाइप को अप्लाई कर देगा इन सारी वैल्यूज पे, और जो भी वैल्यूज जनरेट होंगी वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी अपने ऑर्डर को फॉलो करते हुए। ओके। तो लेट्स यहाँ पे फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट किया 08 स्पेस 19 स्पेस 2025। अब अगर आप देखो तो मेरा रिजल्ट अभी भी आ रहा है। ठीक है, ट्यूसडे आ रहा। ऑलराइट। अब मेरे को ये नहीं अब यहाँ पे वापस से टास्क पे आओ। टास्क में देखो, अगर आप यहाँ पे सैंपल आउटपुट देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंसडे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अपर केस में लिखा हुआ है। मेरा रिजल्ट किस पे आ रहा है, ये मेरा टाइटल केस में आ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा रिजल्ट भी अगर अपर केस में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वीक डे का जो रिजल्ट आ रहा है उसी को अपर केस में चेंज कर देंगे। डॉट अपर। ठीक है, फिर से रन करते हैं। 08 स्पेस 19 स्पेस 2025। रन किया, ट्यूसडे। ये अपर केस में आ रहा है। दैट मीन्स कि अब हमारा ये कोड कंप्लीट है। इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। बाकी इतने पूरे पोर्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड हैकर रैंक पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं, लाइक दिस। रन किया। ओके, तो हमारे जो पहला सैंपल टेस्ट केस था वो हमारा फाइनल लाइक पास हो गया। अब सबमिट कोड करते हैं, लेट्स से कि वो बाकी के टेस्ट केसेस को भी देखता है, एंड ये सारे हमारे फाइनल हो गए, सारे हमारे सक्सेसफुल रहे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है। ओके, सो कैलेंडर मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैलेंडर मॉड्यूल के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आप चैट जीपीटी या दूसरे रिसोर्सेज पे भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए इसको बंद क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेप्शंस। इसको एक न्यू टैब में ओपन करते हैं। ओके। एक्सेप्शंस होते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर टास्क पे आते हैं। देखो बेसिकली होता है क्या ना, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, तो उस प्रोग्राम में एरर का स्कोप होता है। एरर का स्कोप लाइक मल्टीपल टाइप का हो सकता है। आपने कोई सिंटैक्स एरर कर दिया होगा, ठीक है, या लेट से आपने कोई इंडेंटेशन एरर कर दिया हो, या आपने टाइप एरर कर दिया हो। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ एरर्स की पॉसिबिलिटी रहती है। एक सेपरेट वीडियो एक्सेप्शंस इन पाइथन का, सॉरी एरर्स इन पाइथन का एक सेपरेट वीडियो है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। हर अराउंड 20-25 मिनट्स का जो बेसिक एरर्स आप लोग डेली लाइफ में फेस करोगे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो सब आपके वहाँ पे कवर हो जाएगा। आप उनको यूज कर सकते हो, उनको रिफर कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं एक्सेप्शंस पे। तो एक्सेप्शंस बेसिकली करता क्या है, बेसिकली कि कभी कभी आपका लाइक जब आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो, उसमें कोई एरर जनरेट होता है, आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टक हो जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग करता क्या है, कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर जनरेट होता है, जस्ट इन केस, तो वो उस एरर को हैंडल करता है टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन आपका प्रोग्राम आगे की तरफ प्रोसीड करता है। मतलब आपका प्रोग्राम स्टक नहीं होता है, प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से कभी कभी हम लोग खुद से भी ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जहां पे अगर एरर की पॉसिबिलिटी हो, तो प्रोग्राम स्टक ना हो जाए, प्रोग्राम आगे चलता रहे, आगे के जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता रहे। ठीक है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ एरर है, जैसे जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर मतलब कि आपको भी मालूम है मैथमेटिक्स में अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला 45 डिवाइडेड बाई जीरो। रन किया। अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स एरर नहीं है। ठीक है। रन किया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एरर क्या है, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाई जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। सिमिलरली वैल्यू एरर। ठीक है। जीरो डिवीजन एरर क्या है, दिस एरर इज रेज्ड व्हेन द सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑपरेशन इज जीरो। ठीक है, कि अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो या मॉड्यूलस कर रहे हो। वैल्यू एरर क्या होता है, दिस एरर इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन ऑपरेशन और फंक्शन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज द राइट टाइप बट एन इनएप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो ये तो डिवाइड कर रहा था मैं जीरो से, अगर मैं 45 को, अगर मैं लेट से किसी स्ट्रिंग से अगर डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल एट द रेट से, अब यहाँ पे अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे देखो ये टाइप एरर आया। ठीक है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, इंटीजर का और स्ट्रिंग का आप यहाँ पे डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका टाइप एरर है। वैल्यू एरर आपका लाइक यहाँ पे क्या हुआ, कि अगर आप यहाँ पे जैसे हम लोग ने ये जो आप देख रहे हो ये टाइप एरर है, कि गलत डेटा टाइप से आप गलत ऑपरेशन परफॉर्म करो। इन द सेम वे अगर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो,
इंटीजर ऑफ एट द रेट। मतलब एट द रेट मेरा एक स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके प्रिंट कर दो। अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये वैल्यू एरर आ रहा है। वैल्यू एरर क्यों? क्योंकि एट द रेट को इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारी ऐसी सिचुएशन में हेल्प करता है कि अगर मान लीजिए यूजर ने कोई गलत इनपुट दे दिया, तो उस सिचुएशन में आपका प्रोग्राम स्टक नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम में एरर नहीं आना चाहिए, प्रोग्राम आगे बढ़ जाए, बट उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, उसको स्किप किया जा सके समहाउ। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसके लिए हम लोग लाइक मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। इसका एक सेपरेट वीडियो लाइक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक बना करके सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। विद इन 2 to 3 डेज तो आप उसको कवर यूज कर सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो ट्राई एक्सेप्ट फाइनली क्या होता है? ट्राई होता है बेसिकली कंडीशन कि हमें क्या चीज ट्राई करना है, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें एरर लाइक जनरेट हो सकता है। एक्सेप्ट होता है कि अगर कोई एरर जनरेट हुआ तो उसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उसकी जगह पे क्या करना है। और फाइनली लाइक ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है जहाँ पे ये टास्क हम परमानेंट लाइक कंपलसरी है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एरर जनरेट हो या ना हो। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि हमारा टास्क क्या है। तो यू आर गिवन टू वैल्यूज ए एंड बी। ठीक है, हमें दो वैल्यूज मिलेंगी ए और बी, और आपको क्या करना है, उस पर डिवीजन करना है। डिवीजन ए डिवाइडेड बाई बी। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइक यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स इनपुट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए टी की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स 5 बार डिवीजन करना है। अगर टी की वैल्यू 7 है तो 7 बार डिवीजन करना है। टी की वैल्यू 10 है तो 10 बार डिवीजन होना चाहिए। फिर द नेक्स्ट टी लाइन कंटेन्स ईच द नेक्स्ट टी लाइन्स ईच कंटेन द स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कि ए एंड बी की सेपरेटेड वैल्यूज होनी चाहिए जिस पे डिवीजन परफॉर्म करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी की वैल्यू अगर 3 है, दैट मीन्स 3 बार डिवीजन होगा। पहली बार डिवीजन हुआ 1 और 0 का, दूसरी बार डिवीजन हुआ 2 और डॉलर का, तीसरी बार डिवीजन हुआ 3 और 1 का। ठीक है। तो अब अगर 0 से डिवीजन हुआ तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए इंटीजर मॉड्यूलस बाई 0। ठीक है, आपका डिवीजन बाई 0। फिर अगर डॉलर से हुआ तो आपका वैल्यू एरर आना चाहिए, ठीक है, कि वो टाइप कास्टिंग नहीं हो सकती। और अगर आपका कोई एरर नहीं जनरेट होता है तो जो डिवीजन का आउटपुट है वो आना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से आपका ये सैंपल इनपुट हो गया कि आउट सॉरी सैंपल इनपुट के साथ रिजल्ट क्या आना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे हमें इसी टास्क को परफॉर्म करना है, तो इस टास्क को हम लोग डायरेक्टली हैकर रैंक पे ना करके इसको डायरेक्टली हैकर रैंक पे ना करके हम लोग पहले पाईचार्म पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी लेट्स से 67। फिर मैंने बी नाम का एक वेरिएबल कर दिया जिसकी वैल्यू कर दी मैंने 45। ये दोनों स्ट्रिंग डेटा में। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला ट्राई, क्या ट्राई करना है, इंटीजर ऑफ ए, मतलब ए को इंटीजर में टाइप कास्ट करो, फिर उसको डिवाइड करो इंटीजर ऑफ बी, मतलब बी को इंटीजर में टाइप कास्ट करो और उसको डिवाइड करो। ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको प्रिंट कर देना लाइक दिस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं, एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट और फाइनली, चलिए यहाँ पे एक्सेप्ट एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैंने कर दिया पास। ठीक है, सिंपल लगता है। अभी एक्सेप्ट बताऊंगा एक्सेप्ट कैसे वर्क करेगा, पहले ट्राई को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 67 को 45 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ रहा है 1.488 एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया तो उस केस में क्या होगा, रन किया तो अब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ए को जब इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे तो 67 आ जाएगा, बी को जब इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन 67 को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे एक एरर जनरेट होगा। और मैंने बोला कि अगर कोई एरर जनरेट हो रहा है तो उसको इग्नोर कर देना। तो इग्नोर करने पे यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ मैसेज नहीं प्रिंट कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि आपका लाइक एरर भी नहीं जनरेट हुआ, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। अब अगर यहीं पे मैंने लिखा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ई एक वेरिएबल है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट कर दो ई को। यहाँ पे मैंने इस लाइन का मतलब देख रहे हो, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगा ट्राई ब्लॉक से उसको हैंडल करो, उसको एक्सेप्ट करो और ई में स्टोर कर दो। और फिर मैंने बोला उस एरर को यहाँ पे प्रिंट कर दो। रन किया तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास एरर क्या आया, डिवीजन बाय 0। अब ये जो डिवीजन बाय 0 का एरर है, ठीक है, वो मेरे पास एक स्ट्रिंग की तरह आया है। एरर की तरह नहीं आया कि मेरा प्रोग्राम स्टक हो गया आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग की तरह आया है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो मैंने लिखा प्रिंट हेलो। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूं तो देखो मेरा
एक्सेप्शन एरर जनरेट हुआ, एरर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, लेकिन आगे का प्रोग्राम मेरा कंटिन्यू हुआ, मेरा आगे का प्रोग्राम नहीं स्टक हुआ। बट अगर इसी सेम सिनेरियो को अगर मैं इस तरह से लिखूं, प्रिंट आई एन टी ऑफ ए डिवाइडेड बाई आई एन टी ऑफ बी, अब अगर यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो अब देखो जीरो डिवीजन एरर आया, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, लेकिन उसके आगे का तो प्रोग्राम मेरा स्टक हो गया ना, आगे का तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। इस ऐसे ही सिनेरियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं। एंड इनफैक्ट ये इतना हेल्पफुल होता है कि कभी कभी कुछ लाइक पॉसिबिलिटी होती है अगर एरर जनरेट की, तो हम खुद से एक्सेप्शन बनाते हैं। ठीक है, खुद से हम एरर बनाते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे हैंडल करने के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत डिटेल में नहीं जाते, ये सारी चीजें जब आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग की वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने टास्क को क्रिएट करना है। तो टास्क में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहला वेरिएबल होगा जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे इनपुट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक n नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम लोग इंटीजर में इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, t की जो भी वैल्यू होगी उतने टाइम्स डिवीजन होना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला फॉर i इन रेंज n। मान लो अगर यूजर ने लाइक 3 इनपुट किया तो 3 टाइम्स डिवीजन होगा, 5 इनपुट किया तो 5 टाइम डिवीजन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल लाइन ऑफ वैल्यूज, मतलब एक सिंगल लाइन में ही आपको ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। तो अगेन ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग को मैप फंक्शन की जरूरत नहीं है। मैप फंक्शन हम लोग यूज करते थे जब हमें दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना होता था। यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, इनपुट करना है और उसके बाद स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर देंगे, वो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा और वो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक का डेटा ए और बी में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे, ट्राई करो। ठीक है, क्या, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो इंट ऑफ ए का डिवीजन इंट ऑफ बी से। अगर ये हो जाता है ठीक है, नहीं होता है, अगर एरर जनरेट होता है तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, मतलब जो भी एक्सेप्शन आ रहा है वो एक्सेप्शन क्लास का होगा, उसको लाइक एक ई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला एरर कोड, एरर कोड, और एरर क्या है, वो ई में स्टोर है। ओके, अब यहाँ पे लेट से मैंने रन किया, मैंने बोला कि मुझे 3 नंबर्स का डिवीजन करना है। ठीक है, जैसा हमारा सैंपल इनपुट है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पहला मेरे पास नंबर है 1 और 0, एरर कोड डिवीजन बाय जीरो, एरर जनरेट हुआ। फिर दूसरा नंबर मेरे को यहाँ पे इनपुट करना है 2 और $। अब यहाँ पे क्या आया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, मतलब ये जो डॉलर है आप इसको टाइपकास्ट नहीं कर सकते इंटीजर में। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद फिर थर्ड है हमारे पास 3 and 1, 3 स्पेस 1। अब इसका डिवीजन पॉसिबल था तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 3.0। सो नाउ ये कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं एंड हैकर रैंक पे पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे हैकर रैंक पे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और अब यहाँ पे हम लोग रन कोड पे क्लिक करते हैं। ऑल राइट, सो ये रॉन्ग आंसर बता रहा है। सो बेसिकली हमारा पहला आउटपुट आ रहा है डिवीजन बाय जीरो, दूसरा आ रहा है एरर कोड इनवैलिड लिटरल फॉर आई एन टी विद बेस 10, और थर्ड आ रहा है 3.0। तो ये फर्स्ट टू में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट थर्ड वाला अगर आप देखो तो मेरा आउटपुट आ रहा है 3.0 और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 3। दैट मीन्स कि आपका जो आउटपुट है वो आपका इंटीजर में जनरेट होना चाहिए। ठीक है, अब इवन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर इंटीजर डिवीजन इन पाइथन 3 यूज फ्लोर डिवीजन। ठीक है, कि यहाँ पे हमें डिवीजन के लिए फ्लोर डिवीजन यूज करना है सो दैट कि हमारा जो आउटपुट आए वो इंटीजर में आए ना कि फ्लोट में आए। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा एक छोटा सा चेंज करना है इस कोड में, डिवीजन की जगह फ्लोर डिवीजन यूज कर लेते हैं। एरर कोड पे क्लिक किया। ऑलराइट, तो अब हमारी जो सैंपल टेस्ट केस 0 था ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। सबमिट कोड करते हैं, बाकी के टेस्ट केसेस भी ये चेक कर लेगा एंड ये भी हमारा कोड सक्सेसफुल है। ऑलराइट, तो ये भी लाइक ये सॉल्यूशन भी हम लोगों ने सबमिट कर दिया एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें 10 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इन दो क्वेश्चंस तक ही रखते हैं एंड आगे जो हमारे पास दूसरी वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग फर्दर दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। बट अगेन इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा। अदरवाइज अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिलेगा, आप उससे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन आप वहां पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। टिल देन अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड डे।